नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइटर जेट के महत्व के बारे में और साथ ही जानेंगे F-22 और चाइना के J-20 और अन्य फाइटर जेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मॉडर्न डे के अंदर वारफेयर की बात की जाए किसी भी कंट्री के लिए, तो एडवांस वेपन जो होते हैं वो किसी भी कंट्री को उसका हाथ ऊपर रखने में मदद करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों बहुत से डिस्ट्रक्टिव वेपन आते हैं जो कि पूरी एनिमी को खत्म कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन या फिर मॉडर्न डे के अंदर दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर का भी बहुत महत्व है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है किसी भी फाइटर जेट का, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और कहीं भी ये जल्दी से पहुंच सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। दोस्तों फाइटर जेट जो होता है वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली जो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए बनाया जाता है। लेकिन एयर टू सरफेस भी ये काम करता है और जमीन पे भी ये बहुत से एक्शन ले सकता है और समुद्र के अंदर भी ये एक्शन ले सकता है। और किसी भी कंट्री के लिए उसकी फायर पावर के लिए ये मुख्य सोर्स होता है। फाइटर जेट दोस्तों किसी भी बैटलफील्ड को डोमिनेट कर सकता है और किसी भी फाइट का कोर्स चेंज कर सकता है। और दोस्तों इसके अलावा ये पायलट के स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से फाइटर जेट अपना रोल निभाता है। और दोस्तों फाइटर जेट कई तरह के हो सकते हैं, बॉम्बर, इंटरसेप्टर, हैवी फाइटर, नाइट फाइटर। लेकिन दोस्तों अभी जो चल रहा है उसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात होती है, जो कि सभी जनरेशन के फाइटर जेट से सुपीरियर माना जाता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो जियोवानी दा ब्रिगेंटी दोस्तों, जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट है, वो बताते हैं 5th जनरेशन की खासियत के बारे में कि ये स्टेल्थी होना चाहिए, इसके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एडवांस्ड एवियोनिक्स होना चाहिए, नेटवर्क डाटा फ्यूजन होना चाहिए सेंसर्स और एवियोनिक्स की मदद से, और इसके अंदर मल्टी रोल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और अभी दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो बहुत से देश इसे बना रहे हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं दोस्तों वो कुछ एक ही है और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिकन कंपनी है, उसके F-22 रैप्टर के बारे में। दोस्तों F-22 रैप्टर जो है ये सबसे पुराना और एडवांस फाइटर जेट है 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैटेगरी के अंदर। इसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने बनाया था यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स के लिए, और ये किसी भी देश को सेल नहीं किया जा सकता। और ये दोस्तों 2005 से ही यूएस एयर फोर्स के अंदर इंडक्ट किया गया है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये सिंगल सीट ट्विन इंजन 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट है, और इसकी मेन खासियत है इसका स्टेल्थ होना, और इसके अलावा इसके इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और इसकी सुपीरियर परफॉर्मेंस और मैन्यूवरेबिलिटी। और दोस्तों इसने पहली फ्लाइट 1997 के अंदर भरी थी और बहुत से मिशंस को इसने अंजाम भी दिया है और बहुत से मिशन अंजाम दे भी सकता है, जैसे कि सर्विलियंस, रिकनिसेंस, अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस। और दोस्तों दूसरे फाइटर जेट की बात करें तो वो लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग 2 है, जो कि यूएस के लिए ही बनाया गया है। और दोस्तों F-35 लाइटनिंग 2 की बात करें तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट है पूरी दुनिया के अंदर। तो एक ऐसा इंटरनेशनल 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दूसरे देशों को भी दिया जाता है F-22 की तरह। ये केवल अमेरिका के लिए नहीं बनाया गया है, और अमेरिका के अलावा दोस्तों तुर्की और जापान भी इसे इस्तेमाल करते हैं, और यूके और ऑस्ट्रेलिया के पास भी ये फाइटर जेट है। दोस्तों ये फाइटर जेट सिंगल सीट फाइटर जेट है और इसके अंदर बहुत से वेपन सिस्टम लगे हुए हैं, जैसे कि दोस्तों साइड विंडर या फिर एक स्टॉर्म शैडो भी इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन भी इसके अंदर लगा हुआ है, और इसके 3 वेरिएंट आते हैं दोस्तों, एक कन्वेंशनल टेक ऑफ के लिए और दूसरा दोस्तों शॉर्ट टेक ऑफ या फिर वर्टिकल लैंडिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक कैरियर वेरिएंट भी इसका आता है। और दोस्तों अगर हम तीसरे 5th जनरेशन की बात करें तो वो है रशिया का सुखोई 57। ये दोस्तों यूएस के 5th जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए ही बनाया गया है, और ये दोस्तों एक सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे सुखोई ने बनाया है, और ये वही कंपनी है जो इंडिया के लिए सुखोई 30 MKI बना चुकी है। इसके अलावा इसे पहले पाकफा और T-50 का नाम भी दिया गया था, और ये अभी तक इंडक्ट नहीं किया गया है, इसके अंदर बहुत सी डिले चल रही हैं। और दोस्तों जब ये फाइटर जेट आएगा तो रशिया के 4th जनरेशन Su-27 फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा, और ये हर तरह के टारगेट कर सकता है, जैसे कि ग्राउंड, एयर और सरफेस टारगेट। और इसके अलावा इसके अंदर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, शॉर्ट और मीडियम रेंज गाइडेड अनगाइडेड वेपन आते हैं, और इसके अंदर 250, 500 और 1500 किलोग्राम क्लासेस के बॉम्ब्स भी लगाए जा सकते हैं। और इससे पहले रशिया का इसी फाइटर जेट को इंडिया के साथ में बनाने का प्लान था, जिसे FGFA का नाम दिया जा रहा था, लेकिन बाद में वो प्रोग्राम बंद हो गया।
और दोस्तों इसी कैटेगरी के अंदर अगर चौथा फाइटर जेट आता है तो वो है दोस्तों चाइना का J-20। और ये दोस्तों चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने बनाया है और ये 5th जनरेशन सिंगल सीट इन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए बनाया गया है और ये 2017 से एक्टिव ड्यूटी के अंदर है। इसके अंदर भी बहुत से तरह के वेपन सिस्टम लगे हैं, जैसे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर, शॉर्ट रेंज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब और एंटी रेडिएशन मिसाइल। और दोस्तों यही सिर्फ जो मैंने आपको 4 फाइटर जेट बताए करंटली वर्किंग जो कि एक फाइटर जेट कह सकते हैं 5th जनरेशन कैटेगरी में। हालांकि रशिया का फाइटर जेट इंडक्ट होना है, लेकिन ये सीरिया के अंदर पार्ट ले चुका है वहां की फाइट के अंदर जो कि रिबल्स और सीरिया के बीच में हो रही है। और बाकी जो कंट्रीज इस्तेमाल करती है दोस्तों वो मोस्टली 4th जनरेशन के फाइटर जेट है, जिनके अंदर कुछ एक जेट 4.5 जनरेशन के भी है और कुछ 4++ फाइटर जेट के अंदर भी आते हैं। और इनमें अगर दोस्तों अगर हम 4.5 जनरेशन के जेट के अंदर या 4++ के अंदर जो सबसे सक्षम फाइटर जेट की बात करें तो उनके अंदर सबसे ऊपर नाम आता है डसोल्ट राफेल का और सुखोई 30 का। और ये दोनों ही अपनी अपनी अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक हैवी फाइटर जेट है और एक मीडियम फाइटर जेट है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो सुखोई 30 को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली इंडियन एयरफोर्स ही है और उसी के लिए ये बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर राफेल की बात करें तो वो भी जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है। और इसके बाद दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून का भी नाम आता है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना राफेल। यही कारण है कि जर्मनी भी जिसने इसे खरीदा था और बनाया था वो अमेरिका से नया फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। और इसके अलावा यूके की भी कोशिश है कि एक अन्य फाइटर जेट लिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसे कि इंडिया भी बना रहा है, जब वो आ जाएगा तो इंडिया के पास सभी कैटेगरी के सबसे बेस्ट फाइटर जेट होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।